नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप चैट बॉक्स में बताइएगा और ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी बताइएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी बहुत सारे एग्जाम होने हैं। और आज जो आपका दोस्तों प्रश्न है, आज बताना है अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया और कब समाप्त किया गया था दोस्तों, ये भी आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिसूचित जिला अधिनियम कब पारित किया गया तो ये आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था दोस्तों वो था गढ़वाल यूनियन को लेकर। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में देहरादून में की गई थी। स्थापना में तारादत्त गहलोत, विशांबर दत्त चंदोला, चंद्रमोहन रतूड़ी ये लोग उसमें शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल यूनियन 1901 में तारादत्त गहलोत, गढ़वाल हितकारिणी सभा भी यही है। गढ़वाल यूनियन 1901 देहरादून, तारादत्त गहलोत, विशंबर चंदोला, चंद्रमोहन रतूड़ी, जिन्हें तिरमूर्ति भी कहा जाता है। थोड़ा एक नया तिरमूर्ति भी इन्हें कहा जाता है। तो शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से और पहला प्रश्न है यहाँ पर, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है ये आपको यहाँ पर बताना है। गुणवाचक दोस्तों, पंडित गुणवाचक होता है, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पंडित जी, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर नेहरू जी की दोस्तों बात हो रही है। पंडित नेहरू जी की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें दोस्तों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ना कि जातिवाचक के रूप में। कई अभ्यर्थी सोच रहे होंगे जातिवाचक, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित जी जो हुआ है ये यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, झबरा कुत्ता प्रेमचंद्र की किस कहानी का पात्र है। अब दोस्तों कफन प्रेमचंद्र की कहानी है, पूस की रात भी प्रेमचंद्र की कहानी है, बड़े भाई साहब ये भी इन्हीं का है, ज्योति भी जहाँ तक है इन्हीं का होगा, और बड़े साहब, बूढ़ी काकी, बाकी बहुत सारी इनकी हैं, दो बैलों की कथा। अब दोस्तों ये झबरा कुत्ता ये किस में है, ये है दोस्तों बड़े भाई साहब में नहीं है, ये है पूस की रात में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, झबरा कुत्ता ये पूस की रात में है। बहुत सारे आप में से पढ़ी भी होगी ये पूस की रात, ये सब जो भी कहानियाँ हैं। तो पूस की रात हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रेमचंद्र कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट इनको कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध आपको बताना है, ना कि 3 तो शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध यहाँ पर जाना है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, गुस्सा हो गया होगा। ऐसी एकाध बातें और देखने को मिलती है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते। पशु तो चरते हैं फिर पक्षी उड़ते हैं, ये भी सही है। तो ये तो दोस्तों सही है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल है, इज्जत के साथ बात हो रही है, ये भी सही है। वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, ठीक है, ये भी सही है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसी एकाध बातें, तो ये एकाध बातें ये सब ये सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बताना है अलंकार। अलंकार दोस्तों सिलेबस में है, तो अलंकार दोस्तों महत्वपूर्ण है। अलंकार की बात करें, अलम धन कार, संधि विच्छेद होगा इसका, व्यंजन संधि बनेगी। तो अलंकार दोस्तों यहाँ पर बताना है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाहुन आरी। तो इस पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति जहाँ पर बड़ा चढ़ाकर, तो यहाँ पर रूपक, अपूर्ति या फिर उपमा, इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार हो जाएगा इसमें
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं में दोस्तों टक्कर है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे सिलेबस में भी हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी दोस्तों कबीर की जो भाषा है वो कहा था सदुक्कड़ी, सदुक्कड़ी कहा था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। अगला देवनागरी में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास, नरेंद्र देव, विनोबा भावे या फिर काका कालेलकर। दोस्तों श्याम सुंदर दास नहीं है, इसका सही उत्तर है काका कालेलकर। दोस्तों ये भी सिलेबस के अनुसार ही है प्रश्न, तो ये हो जाएगा काका कालेलकर, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार का के पत्र माने जाते हैं? कार्यालय पत्र। अब दोस्तों ये मतलब कि अपने मित्रों बंधु की इनको कार्यालय पत्र तो हम लिख नहीं सकते। व्यावसायिक या व्यवसाय भी करेंगे इनके साथ तो ये भी नहीं होगा। औपचारिक अनौपचारिक, दोस्तों औपचारिक भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अनौपचारिक पत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये उन्हें लिखा जाता है जिनके साथ हमारा कि मतलब कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कुछ रिश्ता होता है, मतलब कुछ संबंध होता है, तो उन्हें लिखा जाता है। बाकी जो औपचारिक पत्र होते हैं ये उन्हें लिखा जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, वो होते हैं औपचारिक पत्र। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा अनौपचारिक पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर अब उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, चंद शासन में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? टाटकर, सिकटक, सिरती या फिर कुशीकर। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सिरती। टाटकर बुनकरों से, कटक सेना के लिए, कुशई दोस्तों ये ब्राह्मणों पर लगाया था गोरखों ने। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सिरती। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को समर्पित बिरणेश्वर मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत या पौड़ी। दोस्तों ये हो जाएगा अल्मोड़ा। तो बिरणेश्वर है तो ये जो अल्मोड़ा में जो बिनसर है, बिनसर पहाड़ी पर है, तो हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड से आजाद हिंद फौज में शामिल व्यक्ति कौन है? मेजर देव सिंह दानू, ज्ञान सिंह बिष्ट, पितृशरण रतूड़ी या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा उपयुक्त सभी। मेजर देव सिंह दानू, दोस्तों ये जो मेजर देव सिंह दानू हैं ये अंगरक्षक बटालियन में थे, अंगरक्षक बटालियन। ज्ञान सिंह बिष्ट से दोस्तों अभी प्रश्न बना था हाल ही में, ये जो दूसरी रेजिमेंट थी ये उसमें जो बटालियन थे उसके कमांडर थे भी ज्ञान सिंह बिष्ट। और पितृशरण रतूड़ी की बात करें तो दोस्तों इन्हें जो सरदार जंग है इससे सम्मानित किया गया था, सरदार जंग पुरस्कार से। तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी लोग थे। अगला है यहाँ पर, कुहू गर्ग सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने वाली उत्तराखंड की प्रथम का संबंध है। थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन अलग तरह से टाइप हुआ है। तो कुहू गर्ग का संबंध किससे? कुल मिला के प्रश्न आप ये मान सकते हैं। तो कुहू गर्ग दोस्तों इनका संबंध है बैडमिंटन से, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी ये। तो ये बैडमिंटन से संबंध है इनका, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जैसे वंदना कटारिया का आ सकता है एग्जाम में, तो हॉकी से है। कुछ दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, इनसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं। वंदना कटारिया हॉकी और बैडमिंटन से कुहू गर्ग, तो एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुमाऊं लैंड एंड पीपुल पुस्तक के लेखक हैं? तो कुमाऊं लैंड एंड पीपुल पुस्तक के लेखक, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांसिस हैमिल्टन नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों के.एस. वाल्दिया, खड़क सिंह वाल्दिया जो भूवैज्ञानिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रो एल वर्मा दोस्तों अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखों की ओर वापसी, इनकी पुस्तक है। फ्रांसिस जो हैमिल्टन है दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल है इनकी, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर जो है के.एस. वाल्दिया, खड़क सिंह वाल्दिया। अगला सुक्रो देवी मंदिर स्थित है हरिद्वार में, चमोली, रुद्रप्रयाग या पौड़ी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पौड़ी में है। पौड़ी में स्थित धारी देवी, ज्वालपा देवी, बाकी बहुत सारे हैं, हर जगह देवी के मंदिर मिल ही जाते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पौड़ी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, या फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला
कह सकते हैं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और सर्वाधिक बात करें तो हो जाएगा रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों उत्तराखंड के जो जनपद की है वो है देहरादून। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, हरिद्वार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर ग्लेशियर दिए हुए हैं, स्वतोपंत ग्लेशियर चमोली बिल्कुल है दोस्तों, अलकनंदा नदी ये सही है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर सही है। गंगोत्री ग्लेशियर चमोली ये गलत दे दिया, तो ये जाना चाहिए था उत्तरकाशी यहाँ पर। और बाकी जो मिलम है ये पिथौरागढ़ में है, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर उत्तराखंड देश के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो जाएगा दोस्तों एचडी देवगौड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी 1996 में की गई थी 15 अगस्त। अगला प्रश्न है यहाँ पर किस वर्ष उत्तराखंड राज्य को संरक्षण आश्वस्त बाघ मानक अवार्ड मिला। तो थोड़ा ये नया प्रश्न हो सकता है आपके लिए। 2016, 2017, 2018, 2019। तो दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा यहाँ पर 2017 में मिला था उत्तराखंड राज्य को संरक्षण आश्वस्त बाघ मानक अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कहलाती है। इजरान भूमि, खील भूमि, तलाव भूमि, उपराव भूमि। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ पूछा है, तो हो जाएगा तलाव भूमि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। जॉन स्मिथ, बिशप हेपर, डॉक्टर रायले या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1835 में ये हो जाएगा डॉक्टर रायले। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बन सकता है। चाय की खेती को प्रोत्साहित किया था, बाकी बिशप हेपर से भी इनसे जो जुड़े थे। अगला कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कत्यूरी काल में प्रभावतार मंदिर से संबंधित अधिकारी या फिर कृषि से संबंधित अधिकारी, सेना से संबंधित अधिकारी या फिर भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। तो दोस्तों जो प्रभावतार थे ये थे भूमि की नाप करने वाले अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों जॉली ग्रांट संबंधित है वानिकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जॉली ग्रांट जो ये देहरादून में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो चिकित्सा शिक्षा है दोस्तों संबंधित है। जैसे हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना यहाँ की गई थी 1989 में स्वामी राम के द्वारा, जो कि उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ ही प्रश्न है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूसुफ मेहर अली, आचार्य नरेंद्र देव ने, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका उत्तर है दोस्तों JL नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपको इसलिए भी याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था। तो हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय कौन था करके। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्न बन सकता है। या फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो आंग्ल मराठा युद्ध है उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है सिर्फ 1 नंबर के लिए। बाकी यहाँ पर तो सुमेलित नहीं है पूछा है ये दोस्तों। जैसे जो PCS लेवल का एग्जाम होता है वहाँ ये प्रश्न बनता है इस तरह का, पर यहाँ पर आपका ज़्यादा फायदा हो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर लिया है। तो बक्सर युद्ध दोस्तों हेक्टर मुनरो ये हमारा जो बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी बिल्कुल सही है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, तो दोस्तों ये वाला भी बिल्कुल सही है तीसरा। लॉर्ड कार्नवालिस दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर लॉर्ड तो होगा लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ना होकर के लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले एग्जाम में बन सकता है, वीडियो पटवारी किसी में भी ऐसा है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या फिर अनुच्छेद 253। दोस्तों अनुच्छेद 253 में है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगला दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में दिख जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 विरोध हुआ था। तो 1989 में दोस्तों आया था नियम, जो अनुसूचित जाति जनजाति यहाँ पर 1989।
प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो ये परिवर्तन कब से हुआ, तो लागू कब से हुआ, तो दोस्तों 1990 हुआ था। ये 30 जनवरी 1990, 1 जनवरी ना होकर के 30 जनवरी 1990 से दोस्तों ये परिवर्तन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात की आधार पर सबसे नीचे है। अब दोस्तों आर्थिक दृष्टि से आप समझ सकते हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। अब दोस्तों इन राज्यों में बात करें तो आर्थिक में दोस्तों तो मुंबई, तो सॉरी महाराष्ट्र तो ये बाजी मार जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सत सहित्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। रामायण, अथर्ववेद, ऋग्वेद या महाभारत। दोस्तों ये महाभारत का है, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों, पूछा भी गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है। 193 है ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम बन सकता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बाकी 193 देश हैं, 193वां जो दक्षिणी सूडान था 2011 में। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया है। तो ये जाएगा दोस्तों देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। बाकी दिन में वाली जो सीरीज आई है दोस्तों, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी प्लेलिस्ट में आकर जरूर से देख लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।